सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दीनानाथ भगवान की जय। कितना खुशी का बात है कि सूर्य मंदिर, ये सूर्य भगवान का सब पूजा करता है। जो मंदिर बनवाए हैं वो हैं गांव में कि कहीं बाहर गए हैं? अब बुलाइए उनको, फोन ऑन करके कोई को भेज के कि बाबा आए हैं आपको खोज रहे हैं। तो आइए हम सब लोग कीर्तन करते हैं। आप लोग भी पीछे पीछे दोहराइएगा। आधा घंटा कुछ आप लोगों को भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में हम बताते हैं कि जाकर रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशव। जिसके रथ पर कृष्ण कन्हैया बैठ गए, भगवान बैठ गए, उसका धरती में कोई जन्मा ही नहीं है जो बाल बांका कर दे। तो पहले आइए आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सब लोग। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता हो बंधु सखा हो, सब कुछ हो भगवान तुम ही हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, महाभारत के एक प्रसंग से आप लोगों को मैं बताऊंगा। महाभारत युद्ध जब चल रहा था, रोज अर्जुन दुर्योधन की सेनाओं को मारता जा रहा था। दुर्योधन जाकर के पितामह भीष्म से कहता है, पितामह आप रोज मेरी सेनाओं का नरसंहार देख रहे हैं, अर्जुन मार रहा है। अर्जुन जब आता है तब विजय श्री का आशीर्वाद आप उसे देते हैं। आप मेरे पक्ष में हैं कि अर्जुन के पक्ष में हैं, समझ में ही नहीं आता। जब पितामह भीष्म पर ऐसा आरोप दुर्योधन लगाता है तो पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में कहते हैं कि चलो, कल या तो इस युद्ध में अर्जुन बचेगा या तो भीष्म बचेगा। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु थी, तो शकुनी तो देखा कि भाई पितामह भीष्म तो मरेंगे नहीं, और पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो प्रतिज्ञा अटल है। अब तो कल अर्जुन मारा जाएगा। उस दुर्योधन को, उस शकुनी को ये नहीं पता था कि अर्जुन के रथ पर जो सवार हैं तीनों लोक का भार लेकर के स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा सुनी। जितने भी वहां सैनिक थे, युधिष्ठिर वगैरह, पांचों पांडव, सब लोगों ने प्रतिज्ञा सुनी। शकुनी खुश हो गया, बोले पितामह भीष्म तो कल अर्जुन को मार ही देंगे, और अर्जुन जब मर जाएगा तो ये चार पांडव जो बचे हुए हैं इनको तो हम लोग गाजर मुरई के तरह चबा जाएंगे, फिर तो कुछ दम ही नहीं रहेगा, युद्ध तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। अब युद्ध समापन हो गया। शाम के समय युद्ध विराम हो जाता था। महाभारत युद्ध का ऐसा नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था।
तो शाम में भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि अनन्य भक्त था अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का, और सोचे भाई अपने भक्त की हम रक्षा कैसे करें। तो भगवान तो अंतर्यामी है, ध्यान लगा के देखा कि पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण क्या है। देखिए, इस संसार में जो कोई भी जन्मा है ना, प्रत्येक व्यक्ति के मृत्यु का कुछ न कुछ कारण है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हमर बेटवा के हमर बाबू के भगवान मार दिए। कोई कहा है? कोई कहेगा बाइक चला के लड़ के मर गए, कोई कहेगा जहर खा के मर गए, कोई कहेगा फांसी लगा के मर। किसी न किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ कारण है जाने का। तो भगवान ने पता किया तो पितामह भीष्म के भी मृत्यु का कारण था वही हिजड़ा, और हिजड़ा पर वो बाण चला नहीं सकते थे। अर्धनारी हिजड़ा जो होता है ना, तो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण लगा करके और सब संयोग बना करके भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अर्जुन को चलते हैं, रात भर उसको नींद नहीं आ रहा होगा। अब कोई आपको धमकी दे देगा कल तोरा मार देबो तो रात भर नींद आई, तो कोई क्रिमिनल धमकी दे दे बड़का के तोरा रात में उठवा लेंगे तो नींद आई, तो उसी तरह भगवान सोचे कि भाई चलते हैं, अर्जुन को सांत्वना दे देंगे, घबराओ मत, पितामह भीष्म के मृत्यु का मैंने कारण ढूंढ लिया है। और जब इधर आ रहे हैं तो अर्जुन खर्राटा लेकर के सो रहा है, पूरा एकदम नींद में। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे अर्जुन ने लगता है कि प्रतिज्ञा भीष्म की नहीं सुना था क्या? भगवान गए जगाए, बोले अरे अर्जुन उठो उठो। अर्जुन आंख खोला, बोले प्रभु इतनी रात को आप? बोले तुम सो रहे हो, तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं है? तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी थी? उन्होंने कहा था कि कल या तो युद्ध में अर्जुन बचेगा या तो पितामह भीष्म बचेगा। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान सुनी तो थी। तब बोले तुम इतना बेधड़क सो रहे हो, निश्चिंत सो रहे हो, तुमको डर भय नहीं है? कुछ उपाय नहीं सोच रहे हो? तो अर्जुन ने कहा भगवान मेरे प्राणों की चिंता जिसे है वो तो जग रहा है, स्वयं आप। मेरे प्राणों की चिंता आपको है और आप जग रहे हो, तो हमने सोचा कि मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं। जब भगवान मेरे साथ में है तो हमको कौन मार सकता है, ये तो हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए हे प्रभु आप मेरे साथ हो और मैं चिंतित हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा देखो मैं शिखंडी को बोल के आया हूं, शिखंडी को कल रथ पर बैठा लेना। शिखंडी को पितामह भीष्म मारेंगे नहीं, क्योंकि अगला जन्म का कहानी है, उसके साथ उनकी जुड़ी हुई, और वो पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण बनने का संकल्प लिया था। बोले ठीक है भगवान, और वही हुआ। इच्छा मृत्यु थी पितामह भीष्म की, लेकिन भगवान रथ पर बैठे थे। भगवान ऐसा जुगाड़ बनाए कि जो पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु से मरने वाले थे वो अर्जुन को क्या मारेंगे, वो खुद शाम तक सरसैया पर लेट गए। तो कहें जाग को राखे, इतना बाण मारा अर्जुन कि बाण का सैया बन गया, बाणे के सैया पर लेट गए। तो जाग को राखे साइया, जाग को राखे कन्हैया, मार सके ना कोई,
बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पूरा संसार तुम्हारा दुश्मन काहे न हो जाए, लेकिन अगर भगवान तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा भक्ति भजन भाव श्रद्धा तुम्हारे साथ में है, तो विजय तुम्हारी होगी। एक तरफ दुर्योधन के साथ पूरी सेना खड़ी थी और एक तरफ अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण और 5 भाई, लेकिन विजय किसकी हुई? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को मांगा। जब युद्ध होना निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा, तो भगवान कृष्ण तो रिश्तेदारे लगते थे दोनों पक्ष के, तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई देखिए, एक तरफ मेरी यादवों की सेना है और एक तरफ मैं हूं। अब आप लोग दोनों लोग हमारे रिश्तेदारे हैं और आप लोग मान नहीं रहे, युद्ध तो लड़ेंगे। तुम अब जैसे आप लोग का कोई कुटुंब होगा तब मदद करता है ना भाई, केस मुकदमा में 2 किलो सेवे लेके जेल में पहुंच जा है। तो भगवान कृष्ण कहे कि भाई देखो, एक तरफ मैं हूं जो कि प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। अब इसमें से आप लोग क्या लीजिएगा, ये कल सुबह जो सबसे पहले मेरे पास आएगा और वही सबसे पहले मांगेगा और वही मैं उसको दूंगा। दुर्योधन शकुनी कहा ठीक है। शकुनिया को रात भर नींद नहीं आया। शकुनी मंत्री है, जेकर शकुनी मंत्री हो जाए समझ लो ओकर विनाश लिखल। इसलिए शकुनी से दूर रहना है, नहीं समझे? हर गांव में हर सभा में एगो शकुनी जरूर हो, शकुनी मामा, उससे बच के रहना है। तो शकुनी मामा कहा दुर्योधन से कि देख, सुबेरे तू नहाए धोए के चक्कर में न पड़िए, सुबेरे उठिए या सीधे पहुंच जाइए कन्हैया के पास। काहे से अगर अर्जुन पहले पहुंच जाएगा तो नारायणी सेना वो मांग लेगा, अर्जुन तेज है, तो कृष्ण से वजह बांसुरी बजवाना है युद्धवा में, तो वजह लड़ाई लड़वाना है। तो दुर्योधन कहे हाँ मम्मा ठीक है कह रहे हैं। मामा था उसका शकुनिया। अब रात भर उसको नींद काहेला लगे। सुबह हुआ बिना नहैले धोइले, जो भक्त नहीं होता है ना, उसको सोचेगा कि कब जाए कि पूरा बेला बेच करके कमीशन 2% ले। नहाए धोए के न चक्कर में पड़ते, वो पहुंच जेते, कोर्ट न खुलते 6 बजे, 3 बजे से पहुंचल है जब बैठल है। और जो भक्त रहेगा कहेगा कहाँ भागल जाए, पहले नहा धोआ पूजा पाठ कर, उसके बाद अपन जइबे ना आराम से। जो भाग का होगा वो कहाँ जाएगा। तई अपना उठा गया। भगवान कृष्ण तो जान रहे थे है ससुरा अहंकारी, तो ओकरा ला कुर्सी लगवा दी। कहाँ लगवाए? तो अपन सिरहाने के बगल में, शीश के पीछे। दुर्योधन गया तब बॉडीगार्ड सब अंदर सीधे लेके चला गया भगवान का। देखा तो बढ़िया सोने का सिंहासन लगा हुआ था। दुर्योधन कहा है तो यादव, लेकिन बड़ा बढ़िया सेवा करने जानता है। देखो हमको पहले ही से सिंहासन का कुर्सी लगाए हुए है। ताव से गए कुर्सी बैठ गए। देखो साधु के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, कुर्ता में अगर धोती में धूल माटी न लगे तो तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। संत के पास जाओ तो जहां जमीन पर, क्योंकि पानी किधर जाता है? ऊपर के नीचे में है, नीचे में है। तो उसी तरह ये गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु के सामने कहीं गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के यहाँ पढ़ने गए तो नीचे। आजकल बढ़िया बढ़िया स्कूल खुलल है, तो लड़का सब एकदम गद्दीदार बेंच पर बैठते, अब मास्टर बेचारा 40 मिनट खड़ा होके पढ़े। मास्टर ला कुर्सी ना है, जितना VIP स्कूल में जइब है कुर्सी। अब पहले हले कि ना गुरुजी ला कुर्सी हले, लड़का सब ला ऐसा दरी हले, तब लड़का IAS है, डॉक्टर इंजीनियर बन हले है। अब आजकल तो कौन जगह यहाँ घोप दिला राजा जी, तो मकैया में राजा जी साले ये कुल गाना बजाते गाते कुल सुना, कौन डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो है? काहे लाता है सब लाके गुरु और शिष्य का अंतर ही नहीं।
आज अगर एक लाठी ऐसे चटका से मार देता है तो मास्टर पर केस हो जाते, नहीं समझ रहे। अब पहले लेके बांध बांध के मारा है पिलर में, गुरु जी लोग तब डर के मारा पढ़ हले, तब जाकर के आजकल तो सब घूस पताई पर डॉक्टरों इंजीनियर बन जा रहे, तब न पुल 4 महीना में गिर जाए, जो पुल 400 बरस चले कि 4 महीना में धराशायी हो जाए। डॉक्टर जो सुइया लगावे केने लगा दे है केने, अब बिना पढ़ले तो वो है बनल, कहीं जाकर के यूक्रेन में तो कहीं जाके कहा ऐजा तो 2-3 करोड़ लगे थे ना डॉक्टर बना है। 90% के दशा ही है, 10% है अभी भी जो मेहनत से बनता है अपन क्वालिटी से, बाकी सब घुसे पताई पर जा रहे। तो जाके ताव से बैठ गया, देखा कि जगाएंगे नहीं। इधर अर्जुन उठा, सुबेर हुआ तो पहले सूर्य नमस्कार किया, धरती माता को गोड़ लगा, उसके बाद गया नहाया धोआया, उसके बाद तुलसी पत्ता जल लेके आया, भगवान को भोग लगाया। अब मने मन डरा रहा था कि हे प्रभु कहीं दुर्योधन आपको न मांग ले, हमें तो बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूजा वूजा करके अपना आया आराम से नीचे, ऐसे पैर का भगवान का ऐसे था, और वहीं जाकर के ऐसे हाथ जोड़ के सामने बैठा, मने में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जप रहा। भगवान तो लीला कैले, वो सूतल थोड़ी है, वो सो जाएंगे तो पूरा दुनिया सो जाएगा है? भगवान आंख खोले जैसे अर्जुन पहुंचा, बोले अरे अर्जुन कब आया? तब तक इन्ने से हम सबसे पहले आए हैं, तब है आई ले चंदन टिक्का कर। भगवान कहे कि अरे भाई जिसको हम देखे पहले वो न पहले आया, पहले अर्जुन आया, तो भी अर्जुन वहां चाहता था बेईमानी कर सकता था क्योंकि भगवान उसके पक्ष में खड़ा थे, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं भगवान पहले भैया दुर्योधन ही आए हैं, हमको तो पूजा पाठ करने में लेट हो गया। बोले अच्छा अच्छा दुर्योधन तुम पहले आए तो ठीक है आओ इधर। खड़ा हो गया दुर्योधन और अर्जुन दोनों, बोले ठीक है मांगो। एक तरफ मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, एक तरफ मैं भैया। दुर्योधन मन ही मने करा तो है क्या करब हम लेके बांसुरी बजवाए, हमको वह नारायणी सेना दे दीजिए कृष्ण भगवान। दुर्योधन तो उनको भगवानों नहीं मानता था। बहुत से बेवकूफ होते हैं जो पत्थरे को भगवान मान लेंगे लेकिन आदमी को मानने में सब चाहेंगे, और जो कि पत्थरे के भगवान को आदमी बनाया है। कहा गया है कि हम सबको किसने बनाया है? भगवान ने। अब पत्थर के भगवान को किसने बनाया? कोई आदमी ने बनाया भाई, उसको कारीगरे ने गढ़ के बनाया। तो आपस में हम सब लोग लड़ेंगे और अपने बनाए हुए कलाकारी को हम लोग उसको पूजेंगे, तो नहीं, आपस में सब लोग प्रेम से रहें और तब फिर अपने बनाए हुए भगवान की भी पूजा करें। यह वास्तविक पूजा हुआ। क्योंकि आपस में इंसान जो लड़ रहा है और अपने बनाए हुए कलाकृति की पूजा, भगवान को कोई देखा है आज तक? भगवान के क्या रूप है, बसुड़ी लेते थे कि सुदर्शन लेते थे, वो तो कोई कलाकार बना दिया। उनका तो कोई रूप ही नहीं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधिना। वो मंदिर में नहीं, तुम्हारे घर में भी है। हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे माचिस लेके जाओ, खेतों में बारोगे तो आगी निकल जेते, मंदिरों में बारोगे तो आगी निकल जेते, सर्वत्र आगी है ना। उसी तरह भगवान भी हर जगह विराजमान। ऐसा मत सोचो कि चोरी कर रहे हो तो भगवान नहीं देख रहे हैं। अब कोई तोरा सता रहे, भगवान देखी है हमरा बड़ा सताव, जखने तू सताव है तखने भगवान न देख हती, और तोरा कोई सतावे के भगवान हमरा देखिए न्याय दी है। आदमी जब पुण्य करता है तो कहता है कि भगवान देख रहे हैं, सब कहे ना भगवान देख रहे हैं, और जखने पपवा कर तखने भगवान न देख हती। उस समय भी देख रहे हैं, लेकिन उस समय आदमी भुला जाता है। तो भगवान से दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग लिया। अर्जुन मन ही मन बड़ा खुश हुआ। भगवान अर्जुन की तरफ ताकी, बोले अर्जुन तू? बोले भगवान बस जो शेष बचा है वही मेरा है। भागा आप लोग देते हैं ना, 2 भागे 10,
अब बराबर शेष कितना बचा, तो बोले वह तो हमको चाहिए था भगवान, हमको तो डर था रात से, कहीं अगर वो आपको मांग लिया तो आप मेरे प्राण आधार हैं, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया, हे भगवान आप ही मेरे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान जब आप मेरे रथ पर बैठ गए, आप मेरे पक्ष में हो गए, तब मुझको ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए हे कन्हैया आप ही मुझको चाहिए। दुर्योधन मन ही मने कह रहा अच्छा वो तो समय बताएगा, अर्जुन मने मने कह रहा है कि विजय तो हमारी होगी मेरे तरफ, क्योंकि दुर्योधन उनको आदमी समझता था और अर्जुन उनको भगवान मानता था। कई जगह भगवान के चमत्कार को उसने देख लिया था। ओकर बाप इंद्र जो अर्जुन का था ना, वह बताया था कि रे कृष्ण भगवान हथिन नारायण का समूह बड़ा गोवर्धन पर्वत पर वज्र गिरे लियो है, लेकिन उनकर बाल बाका कुछ न कर पैलियो। इसलिए सावधान उनका शरण में जो इंद्र ने जाके कहा था अर्जुन को कि हे प्रभु मेरा बेटवा एगो अर्जुन है, उसको शरण लीजिए। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने शरण में हम सदाचारी बने। इसलिए सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते हमेशा भगवान का नाम जपते रहो, और भगवान तुम्हारे साथ में है तो तुम्हारा कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान अगर साथ में नहीं रहेंगे तो हजारों दोस्त भी अगर तुमको मिल जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको कोई नहीं बचा सकता। 1,00,000 दोस्त गए बनला के सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपन। जब बनल है जेब में 500 खचा खच भरल है तो जीजा पा लागी कुल करेला 1,000 मिल जाए सो, और जब पैसा खत्म तो कोई सारो बनावेला तैयार न हो, तो नहीं समझ गए चाय पियावे पड़ते एक। तो इसलिए बनल है तो मौगियो कहेगी कि हमार भतार हथिन हमार पति हथिन, और जान जेते कि भाई तो निकम्मा है तो छोड़ के दोसर पकड़ के चल जेते। देखे ना पेपर में टीवी में निकल के मौगी बन गए कौन अफसर तो दोसर जोरे भाग गए, निकले ना पेपर टीवी में। तो कितना मिला गई सो औरत पढ़ल है बाहर इलाहाबाद में या कहीं, तो कुल कहे अब चलो घरे बर्तन माजो, काहे से बन जाएगी डीएसपी एसपी तो दूसरे जोरे भाग जाएगी, तो हमरा पढ़ाईला ना पढ़ाईला कोई फायदा नहीं, सब ले ना सब। तो इसलिए बनल है तो सब है, ये दुनिया में स्वार्थ का संगी है। कह सुर नर मुनि सब ही कह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। इंसान जब तक देखता है कि स्वार्थ है तभी तक जुड़ल रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा तो कोई राम सलाम भी नहीं करने वाला है। इसलिए सच्चा स्वार्थ क्या है, तो स्वार्थ साच जीव कहुएहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ है कि भगवान के चरण कमल में नेह लगा लो तो तुम्हारा जन्म स्वार्थ हो जाएगा, सुफल हो जाएगा। इसलिए सच्चा स्वार्थ इस जग से लगाइए आप सब लोग। गीता ज्ञान महायज्ञ में कोई भी दारू ताड़ी गांजा फांजा आस मांस मछली तछली ये सब खा करके कोई नहीं आना है। एकदम शांति और शुद्धता पूर्वक, पूरे गांव व्यवस्थापक है, नहीं समझ रहे हैं, कोई भी बाहर का माई बहन कोई भी आ रहा है उसको सुरक्षा दीजिए, बैठाइए, पानी का व्यवस्था दीजिए, शौचालय का टंकी लगवाइए, चाहे पूरा एरिया पूरा खाली है तो इसको ध्यान में रखते हुए और नारायण के दया से सब विजय रहेगा। कृष्ण भगवान का यज्ञ है, जय जयकार रहेगा। और कृष्ण भगवान की इतनी सेना है यहाँ पर, तो इसलिए सबको आप लोग को एकदम रहना है
और हम 7 दिन खूब बढ़िया सत्संग सुनाएंगे। और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भी आ रहे हैं जो भागवत भगवान की सुनाएंगे। अब पूरे भारत का नंबर 1 रासलीला है, गए थे डॉक्टर साहब किए हैं, नंबर 1 रासलीला है, मतलब कि लगेगा कि टीवी देख रही है। ऐसा रासलीला भी आ रहा है जो भगवान के रास पूरा जन्म से लेके एकदम पूरा रास करेगा। तो पूरा रासलीला क्यों ना भेलो गांव में, तब इसलिए अब 10 दिन और बचा है। सब लोग इधर पैखाना वैखाना रोड पर करता है तो वो को मना कर दो, न तो करेगा तो सांपे बन के भगवान जाके पीछे से मार देते, भूख कर दे। नहीं समझे, ये रोड एकदम साफ रहना चाहिए है, एकदम पूरा अपना अपना घर द्वार सब लीप लो। कृष्ण भगवान का आगमन हो रहा है गांव में, और जब मुरली मनोहर आ रहे हैं तो गांव को एकदम, क्योंकि गीता का उपदेश सुनाया तुमने सोया विश्व जगाया। और सबसे बड़ी बात है कि गीता मास्टर साहब, गुरुजी, डॉक्टर साहब, सब आप लोग का जो सहयोग है उससे गीता आ रहा है। और गीता सबको, जो पढ़े लिखे लोग होंगे सबको एक एक पीस गीता, डॉक्टर साहब लोग, सब कमेटी के लोग एक एक पीस आप लोगों को देंगे निःशुल्क। तो इसलिए उसको एक एक पन्ना 2-2 पन्ना पढ़ना है। तो भगवान का जब आगमन हो रहा है तो अपना अपना घर द्वार सब लीप के गोबर से रखिए। जादव के तो गोबरे फिनाइल है, नहीं समझ रहे हैं, और गोबर से बड़ा धरती पर कुछ शुद्ध नहीं है। और क्या नाम है, जिकरे पास दूध रहे, कुछ भी सामान रहे, सब्जी रहे, तो साधु संत महात्मा आ रहे हैं, सब लाके यहाँ जग में जमा कर दो। 2-5 किलो है तो क्या करो कि 5 किलो और दूधवा में पानी मिला दो और उनमें से 5 किलो निकाल के ले आके जग में दे दो, दोष पाप न लगता है। एगो जादव जी हले, दूध बेचता था डेली रजपुतान में जाके, बाबू साहब लोग को पिया वाले पटना में। तो मान लो यही रास्ता जा हले तो कल हले, तो कलवे में से अपना 10-15 लीटर में पानी मिला ले हले डेली। अब एक दिन की भले कहले सूर्य भगवान के गोड़ लगले और कले खराब है, पानी न हले कल में। तो कल के अगल बगल गड्ढा में पानी रहे ना जी, पनिया जे चल है तो गड्ढवा में गिर जाए। अब की किया कि साला 15 किलो दूध आज घर जे तो गहकी तो वजह ज्यादा है, तब तक कामे गड़बड़ा जाएगा। तब वो क्या किया कि लीटरवा गढ़वे वाला पनिया डाले लगा। संजोग से 1-2 मेढक भी, मेघा हो रहा है पनिया में, चल गए दूधवा में बेंगमा। अब वैजा गए, जब पहले लीटर एगो निकाला बाटेला सेठ जी के दरवाजा पर, तो गुप्त देना मेघवा आ गए वो लीटरवे मांग रहे। तब वो सेठाइन है जादव जी बोल, मेघा घूम पानी में कहां से ही बेंगा घूम रहे है जी। बोले चुप रहे सेठाइन, देखे तो हल्ला कर देते। 50 रुपया लीटर के दूध 30 रुपया में देवे तो मैंने मेघा न घुसते तो हाथी घोड़ा घुसते। चुप करके लीजिए इसको, डांटा ऐसा के वो बेचारी चुप हो गई। कहा कि 50 रुपया लीटर के दूध है, मिला है दूध अखिने 30 रुपया लीटर दे रहे थे, मैंने हाथी घोड़ा कूदतो मेघा न कूदतो। तो 5 किलो ने मिला